हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 139 और 140 पढ़ेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 61 है। जब हमने चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन पढ़ा था तो हमारे दो सेक्शन रह गए थे, तो इन दोनों सेक्शनों को हम आज कवर कर लेते हैं। ये दोनों ही सेक्शन 139 और 140 ये प्री में आते, मेंस में नहीं आते। तो प्री के हिसाब से बस आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, बहुत इजी है। बस ज्यादा इसमें प्रैक्टिस मेंस के हिसाब से या फिर ज्यादा फोकस नहीं करना है। सेक्शन 139 की हम बात करें, सेक्शन 139 ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सम्मन जाता है और उस सम्मन के माध्यम से उसे कोई दस्तावेज पेश करना है, तो प्रश्न ये उठता है क्या ये तथ्य कि उस पर सम्मन गया दस्तावेज पेश करने के लिए, इस तथ्य के आधार पर क्या वो व्यक्ति विटनेस बन गया? और दूसरा प्रश्न, क्या उस व्यक्ति की क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सेक्शन 139 देता है। सेक्शन 139 ये कहता है कि अ पर्सन सम्मन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, यानी किसी व्यक्ति के पास यदि डॉक्यूमेंट के पेश करने के लिए कोई सम्मन जाता है तो he does not become a witness। केवल इस तथ्य के आधार पर कि सम्मन गया और उसने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है, तो इस तथ्य के आधार पर वो विटनेस नहीं बन गया। does not become a witness by mere fact that he produces it, कि उसके पास सम्मन गया और सम्मन से वो दस्तावेज पेश कर रहा है, इस फैक्ट के आधार पर तुम ये नहीं कह सकते कि वो विटनेस बन गया। अब चूंकि वो विटनेस ही नहीं रहा, क्या हम उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं? तो सेक्शन 139 का दूसरा पॉइंट ये कह रहा है ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड, और उसकी हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एज अ विटनेस हमने उसे बुलाया ही नहीं है। तो चूंकि एज अ विटनेस नहीं बुलाया, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसी में आगे लिखा है अनलेस ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस, यानी कि जब तक उस व्यक्ति को एज अ विटनेस नहीं बुलाते हो तब तक हम उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 139। बस 2-3 चीज ध्यान रखनी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सम्मन गया डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए, तो केवल वह विटनेस नहीं बन जाएगा और न ही उस व्यक्ति की हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं जब तक कि उसे विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जाता है। अब हम बात करें सेक्शन 140 की। सेक्शन 140 ये कहता है विटनेस टू कैरेक्टर, विटनेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड और री एग्जामिन्ड। बस 2 चीज ये बोल रहा है। सेक्शन 140 ये बोल रहा है कि सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की, यानी कि कोई ऐसा साक्षी है जो सील का साक्ष्य दे रहा है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है और री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। सील का कैरेक्टर का साक्ष्य देने वालियों, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और री एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। सील के संबंध में सेक्शन 53 में हमने पढ़ा था, और सेक्शन 146 का एविडेंस एक्ट का ही सेक्शन 146 का 3 भी यही कह रहा है, यानी इस प्रकार का साक्षी जो साक्ष्य देने आ रहा है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो उसके शील को दोष लगा करके उसकी विश्वसनीयता को चेक करे, विश्वसनीयता को प्रभावित करे। यानी कि हो सकता है वो इस प्रकार का विटनेस को इस प्रकार से देता रहता है एविडेंस। तो कुल मिलाकर सेक्शन 140 में बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है और री एग्जामिनेशन हो सकता है। तो सेक्शन 139 और 40 हमने प्री के हिसाब से पढ़ लिए और ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इतने से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।